हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोटोल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कल लेक्चर पढ़ रहे थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका आज सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल से आपका जो क्लास चलेगा वो चलेगा मेमोरी का, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ भी शुरू हो सकता है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का कल जो क्लास बजा था मेन कंप्यूटर ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के घटक, पर्सनल कंप्यूटर के घटक। ठीक है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक, तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें से आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसी को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एवं हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव जो क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पीसी का मुख्य घटक है। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक को हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव करते हैं। ठीक है, यह जो होता है प्रमुख सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, द्वितीय सहायक मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट्स, पीसी पर्सनल कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट्स है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, यह मेन कंपोनेंट्स पीसी का पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य घटक है। ठीक है, यह प्रमुख सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। द्वितीय सहायक मेमोरी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक सहायक मेमोरी। प्राचीन मेमोरी तो हम लोग पढ़े थे रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और जो भी बाहर से जोड़ते हैं, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल ड्राइव। तो इंटरनल ड्राइव है हार्ड डिस्क ना, प्रमुख सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, प्रमुख द्वितीय सहायक मेमोरी है। इसमें स्टोर क्या होता है, तो इसमें स्टोर क्या होगा, डाटा और प्रोग्राम। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या स्टोर होगा, तो डाटा और प्रोग्राम क्या होंगे, इसमें स्टोर होंगे। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी इसी का ही होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, स्टोरेज इसमें क्या क्या होगा, इसमें स्टोरेज क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। तो हार्ड डिस्क एवं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या क्या चीज को स्टोर करने का काम करता है, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे वर्ड, सॉरी एमएस ऑफिस, एक्सेल, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे आपके जो कहाँ स्टोर होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव में। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी होगा, ये सब चीज कहाँ स्टोर होता है, तो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसकी क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, क्यों, क्योंकि ये जीबी टीबी के फॉर्म में होता है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, इसकी हाई होगी। अब देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो था हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, तो ड्राइव का अर्थ क्या होता है, चलाना, ड्राइवर से ना, ड्राइवर ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क को चलाने के लिए क्या यूज करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, तो यह एक नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, स्थायी। ठीक है, वोलाटाइल मतलब अस्थायी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एक नॉन वोलाटाइल या स्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसकी सहायता से हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा को रीड किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो डाटा सेव होता है, देखो स्टोर किए थे ना अभी, डाटा क्या स्टोर किए थे, एप्लीकेशन, डाटा, इंफॉर्मेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे डाटा को जो स्टोर किए थे उसी को क्या करता है, ये रीड करने काम करता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करता है, हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा को रीड करने काम करता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, रीड मतलब पढ़ सकते हैं, उसमें डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा नया डाटा, कोई नया डाटा क्या कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव का मेन काम क्या है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, यह कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क में जो डाटा होते हैं उसको क्या करता है, रीड करने काम करता है। इसके अलावा क्या करता है, डाटा को चेंज भी कर सकते हैं इसके तरह से, और नया डाटा को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर लगा होता है, जो क्या होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ होता है, कल बताया था मदरबोर्ड की संरचना, मदरबोर्ड में क्या लगे होते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव और जितने भी पोर्ट्स होते हैं सब कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लगा होगा, कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर लगा होता है, जो कि कहाँ जुड़ा होगा, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करते हैं, सील बंद करके रखते हैं। क्यों बंद करके रखते हैं, क्योंकि उससे पोल्यूशन ना आ पाए ना, या उसमें धूल कण मिट्टी ना पड़े, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को वो खतरा हो सकता है या फिर वो खराब हो सकता है। इसीलिए क्या कर दिया जाए, उसको सील बंद कर रखा जाता है पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक, इसे जो जब सील जब बंद करते हैं, इसी डिस्क को क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा, विंचेस्टर डिस्क किसे कहते हैं, तो विंचेस्टर डिस्क कुछ नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव ही है। हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। ठीक है,
क्यों रखते हैं ऐसा सील बंद करके? क्यों? क्योंकि उसमें धूल पर मिट्टी ना पड़े, ताकि उससे डिस्क में क्या है, खराबी ना आए। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को सील बंद करके रखते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो विंचेस्टर डिस्क और कुछ नहीं है, क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव ही है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, मैं पहले बताया था, किसमें मापा जाता है, मतलब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किसमें होती है, जीबी या टीबी में होती है। तो हार्ड डिस्क को कम से कम गीगाबाइट मापा जाता है। कोई भी हार्ड डिस्क होगा उसमें कम से कम 1 जीबी से 5 जीबी तक मेमोरी होगा ही होगा। आजकल जो जितने, सॉरी 5 जीबी बोल रहा हूँ, 500 जीबी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में आजकल 500 जीबी, 1000 जीबी टीबी तक आ रहा है। ठीक है, 2 टीबी, 5 टीबी, 4 टीबी तक, मतलब कम से कम 500 जीबी तक, 250 जीबी तक इसमें स्पेस होता ही है। ठीक है, हार्ड डिस्क में। ठीक, अब तो मार्केट से आप खरीद सकते हो, टीबी कितने टीबी, 4 टीबी, 5 टीबी, 2 टीबी तक आप अलग से हार्ड डिस्क मिल जाता है। ठीक है, एसएसडी के फॉर्म में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ठीक है, मैंने बताया था फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, एक लचीला पदार्थ होता है। ठीक है, जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे ना, तो अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़े बारे में जाने पड़ा सकते हैं कि पीसी में फ्लॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, पोर्टेबल मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस है। याद रखना, पहली बात तो याद रखना कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो जितने भी डिस्क हैं, डिस्क नाम आएगा मतलब क्या है, वो मेमोरी स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क, डिस्क क्या है, पोर्टेबल मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाल करके डाटा क्या कहता है, इसको रीड करता है। देखो हार्ड डिस्क में क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव था। फ्लॉपी डिस्क में क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाल कर क्या करेंगे, इसमें भी डाटा को रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। जो सेम काम था हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, सेम काम कहाँ आ रहा है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, और डाल करके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाटा को डाल करके रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, न्यू डाटा को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या डाटा को क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी डिस्क ड्राइव होगा उसका काम क्या होगा, डाटा को रीड करना, डाटा को राइट करना, ठीक है, उसमें चेंजेस करना, न्यू डाटा को ऐड करना, ठीक है, या उसको स्टोर करना, ये उसका काम होता है। तो जो काम किसका था, हार्ड डिस्क ड्राइव का, वही सेम काम किसका होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। वर्तमान में इसका यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी किसी को नहीं देखे होंगे कि अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज कर रहा है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। ठीक है, लगभग 2 से 4 MB। ठीक है, अब कोई भी कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता है। ठीक, बस इतना रखना है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है, पोर्टेबल मैग्नेटिक, क्या रखना है, मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब मोड़ सकते हैं, है ना, प्लास्टिक का होता है बना, लचीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो पोर्टेबल मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सीडी या डीवीडी ड्राइव। सीडी या डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, तो सीडी डीवीडी डिवाइस क्या होता है, देखो डिवाइस है, ये भी क्या करेगा, मेमोरी स्टोर करने का काम करेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग है, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर हो उसमें सीडी डीवीडी ड्राइव जरूर होगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर में भी देखना सीडी डीवीडी ड्राइव के लिए क्या होगा, इजेक्ट, सॉरी बटन लगा होगा, वहां पर दबाओगे तो क्या होगा, एक ट्रे खुल जाता है जिसमें सीडी रख के आप क्या कर सकते हो, डाटा को ऐड कर सकते हो या रीड कर सकते हो। ठीक है, इसे सीडी डीवीडी ड्राइव में जो भी डिवाइस होगा, मेमोरी डिवाइस, उसके लिए क्या यूज होगा, ड्राइव। बताया था, ड्राइव मतलब चलाना, चलाना मतलब उसको चलाने के लिए डाटा को, सॉरी मेमोरी को चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइव का यूज होता है। तो हार्ड डिस्क के लिए क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी के लिए क्या था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सीडी के लिए क्या होगा, सीडी या डीवीडी ड्राइव। ठीक है, सीडी या डीवीडी ड्राइव में डाल करके क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रीड किया जाएगा। ठीक है, सब में क्या कर रहे थे हम लोग, ड्राइव में डाल करके डाटा या इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे, चेंजेस कर सकते थे, या उनमें क्या कर सकते थे, कुछ ऐड या कर सकते थे। ठीक है, सीडी या डीवीडी ड्राइव में डालकर डाटा को या इंफॉर्मेशन को रीड किया सकता है। ठीक है, सीडी ड्राइव की जो स्पीड होती है, ये 1 नंबर शुरू होता है, बाद में इसे x से दिखाया जाता है। शुरुआत में इसे क्या करते हैं, 1 नंबर से दिखाया जाता है, बाद में उसको जब इसका स्पीड बढ़ता है तो क्या करते हैं, x दिखाते हैं, जैसे 1x 2x 3x। जैसे आप अभी आप यूट्यूब में अगर मान लो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो आप 1 है ना, नॉर्मल है, वो क्या है 0। जब आप उसको 1 में जो आप नॉर्मल देख रहे हो, ये क्या है, 1 है। जब इसको आप बढ़ाओगे तो 1.25, ठीक है, 1.5 2, ये सब क्या है, स्पीड है। तो वो वही क्या है, 1 से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 1.25x हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, 1.75x 2x, ठीक है, 2.5x, मतलब x मतलब क्या दिखा रहा है, वो स्पीड बता रहा है। ठीक है, x मतलब क्या दिखा रहा है, स्पीड वो दिखा रहा है।
तो जैसे इस एक नंबर से शुरू होता है, एक नंबर, जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हो, अभी क्या है, नॉर्मल व्यू देख रहे हो, तो क्या है, वो 1 में है, 1 स्पीड में। अगर आप उसको बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, x स्पीड बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 8x 6x, तो मोबाइल में क्या होता है, अभी आप यूट्यूब देख रहे हो तो क्या होगा, 1.25 1.50, ठीक है, 1.75 2.0। ठीक है, अभी सब लोग क्या कर रहे हो, मेरा वीडियो 2.0 में देख रहे होगे, ठीक है, 1.5 में देखना, ठीक, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, कम से कम 1.5 में देखना, तब मेरा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या करता हूँ, थोड़ा फास्ट बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका समय बचे। उसके बाद नाम या देखो, सीडी डीवीडी ड्राइव, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो देखो सब ड्राइव का काम क्या करता था, रीड करना, न्यू डाटा ऐड करना, ठीक है, चेंज करना, डाटा को स्टोर करना। तो सीडी जितने डीवीडी ड्राइव थे उसका काम क्या था, डाटा को ऐड करना, चेंज करना, डाटा को स्टोर करना, ठीक है, इसका काम करता था। ठीक है, तो डाटा को ऐड करने काम, कोई भी ड्राइव होगा तो काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा, रीड करने काम करेगा, न्यू डाटा को ऐड करने काम करेगा, डाटा को चेंज करने काम करेगा, या और उसको स्टोर करने काम करेगा। ठीक है, तो ड्राइव का काम क्या होता है, डाटा को चेंज करना, ऐड करना, स्टोर करना, रीड करना। ठीक है, इसमें लिखने योग्य ड्राइव का यूज किया जाता है, लिखने मतलब राइट करने के लिए। ठीक है, तो सीडी डीवीडी ड्राइव में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कोई ब्लैंक डीवीडी ले आए, ब्लैंक सीडी ले आए, ठीक है, तो उसमें मेरे को डाटा स्टोर करना है, तो क्या करूंगा, सीडी डीवीडी ड्राइव लूंगा और क्या करूंगा, अपने पीसी से उसमें कॉपी कर दूंगा। जो कॉपी किया जाता है, ठीक है, जो उसमें डाटा डाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लिखना। ठीक है, और जब उससे आप डाउनलोड, देखो अपलोड करना को क्या बोलते हैं, लिखना, और जब डाउनलोड करोगे उसको क्या बोलते हैं, पढ़ना। ठीक है, जब आप किसी भी मेमोरी में डाटा रीड कर रहे हो, मतलब उसमें क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, मतलब उसमें आप डाटा क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, और जब वहां से डाटा आप कॉपी कर रहे हो, अपने सिस्टम में पेस्ट कर रहे हो, या फिर वहां से निकाल रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, राइट, रीड राइट बोलते हैं। ठीक है, पढ़ना, सॉरी रीड करना पढ़ना होता है, और राइट करना मतलब लिखना। ठीक है, तो लिखना योग्य डाटा, ठीक है, लिखना मतलब राइट करना योग्य डाटा यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीडी डीवीडी क्या है, न्यू डाटा ऐड करने, चेंज करने, स्टोर करने के लिए लिखने योग्य डाटा, यानी कि राइट, लिखने योग्य ड्राइव का यूज किया जाता है। तो सीडी डीवीडी क्या है, एक ड्राइव है जो क्या यूज करता है, राइट, लिखने का काम करता है। जैसे कोई ब्लैंक डीवीडी सीडी ले आया, मेरे को इसमें क्या करना है, 1 GB का एक क्या डालना है, मूवी डालना है, तो इसमें क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसको ऐड मतलब कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने सिस्टम से, पीसी से क्या डाल दिया जिसमें, तो इसी क्या बोल देंगे, राइट करना। लेकिन जब सीडी से अगर अपने पीसी में लूंगा तो इसको क्या करना, रीड करना। ठीक है, जब उसमें से आप अगर उसका इसको इस मूवी को अगर आप देख रहे हो तो क्या करना होगा, आपका रीड करना हो जाएगा। ठीक है, इसे ही सीडी डीवीडी राइटर कहते हैं, जो बताया। ठीक है, जो रीड राइट करने काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी राइटर। जो राइट करने काम करता है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव है और जो राइट करने काम कर रहा है, उसी क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी राइटर कहते हैं। ठीक, जो डीवीडी है, देखो सीडी तो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, डीवीडी उसका आगे का वर्जन है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या पता था, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, ये नया टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में। ठीक है, जिसमें क्या यूज होता है, ऑप्टिकल डिस्क, बताया था कि इसमें क्या होता है, फिल्म का यूज होता है, उसमें लगे होता है, जो चमकता होगा, सीडी डीवीडी देख रहे होगे तो, ठीक है, थोड़ा चमकता है, ब्राइटनेस रहता है उसमें, तो क्या होगा, उसी जो चमकता है ना, उसमें एक्सरे का करके डालते हैं, तो इसी डिस्क को क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, सीडी डीवीडी डिस्क को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। इसीलिए इसमें क्या होता है, डीवीडी ड्राइव, जो डीवीडी ड्राइव होता है, सीडी के डाटा को रीड कर सकता है। ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, किसमें, डीवीडी में। ये क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल डिस्क है, ये काम क्या करता है, सीडी के डाटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, कौन, डीवीडी। लेकिन याद रखना है, सीडी जो है डीवीडी डाटा को रीड नहीं कर सकता, डीवीडी सीडी डाटा को, डीवीडी सीडी डाटा को रीड कर सकता है, लेकिन सीडी डाटा को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, सीडी डाटा को रीड कौन कर सकता है, डीवीडी, लेकिन डीवीडी सीडी डाटा को रीड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि डीवीडी उसके आगे का टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, याद रखना है, सीडी की जो कैपेसिटी होती है 650 MB से शुरू होता है। ठीक है, और 650 MB ज्यादा भी हो सकता है, जबकि डीवीडी का कितना होता है, 4.5 GB तक, 5 GB तक भी हो सकता है। ठीक है, डबल साइडेड होगा तो क्या होगा, 8-9 GB तक हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको जब मेमोरी पढ़ेंगे ना, और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना जान लो कि डबल साइडेड भी होता है सीडी डीवीडी। ठीक है, डीवीडी डबल साइडेड होता है, एक साइड होगा तो 4.7 GB और 2 साइड होगा तो क्या होगा, 8 GB। ठीक है, लगभग। इसका यूज कहाँ होगा, तो डाटा या मोशन पिक्चर को स्टोर करने के लिए। कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, सीडी डीवीडी, या कोई मोशन पिक्चर, पता है ना, पहले हम लोग क्या करते थे, एक
सीडी खरीदते थे मार्केट से, 4-5 डीवीडी खरीदते थे, उसमें 5-6 मूवी रहता था, ठीक है, आज से 10-5 साल पहले, ठीक है। तो उस समय यूज बहुत डीवीडी चलता था, अब तो पेन ड्राइव आ गया ना, मोबाइल आ गया, यूट्यूब से देख सकते हैं। पर उस समय क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं था, 25-30 रुपए का मिलता था, डीवीडी मिलता था, ठीक है, 50 रुपए का, उसमें क्या होता था 4-5 मूवी रहता था, उसको हम लोग देखते थे। वही क्या है वो मोशन पिक्चर, मतलब पिक्चर को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए, या कहीं उसमें गाना रहता था, ठीक है, उन सब चीज को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, तो सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर का सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, बताया था मॉनिटर दो प्रकार का आउटपुट देता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। तो जो सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर में दिखेगा वो क्या करता है, वो सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर का कौन सा आउटपुट डिवाइस का प्रदान करता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्ड कॉपी तब देगा जब उसको हम लोग क्या करेंगे, कमांड देंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तब वो क्या करेगा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का, है ना, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देगा। लेकिन मॉनिटर क्या करता है, हमेशा हमको अगर एग्जाम में पूछा तो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। यूजर एवं कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है, ठीक है। जैसे यूजर जो यूज कर रहा है और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन करेगा, मॉनिटर, ठीक है। ये मॉनिटर है, यूजर यूज कर रहा है इसको, ठीक है, ये कंप्यूटर को इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये मॉनिटर संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारी चीज से मिलकर बनता है, सीपीयू, यूपीएस, है ना, इन सब के बीच से। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है, तो मॉनिटर। और जब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में यही पूछेगा, क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। देखते हैं मॉनिटर में क्या होता है, मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया काम क्या होता है, एनिमेशन, मूवी, ठीक है, इमेज, इन ग्राफिक्स, इन सब चीजों के लिए मॉनिटर होना आवश्यक है। अगर आपको कोई भी चीज, आपको एनिमेशन देखना है, मूवी देखना है, इमेज देखना है, या ग्राफिक्स देखना है, या ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, ठीक है, कोई भी चीज करना है, इन सब चीजों में से एनिमेशन, मूवी, ग्राफिक्स, है ना, इमेज, इन सब के लिए आपके मॉनिटर होना, आपके पास मॉनिटर होना आवश्यक है। बिना मॉनिटर के आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर सकते, ना इन सब चीजों का देख सकते हैं। जो हम लोग कीबोर्ड से कोई डाटा टाइप करते हैं, कीबोर्ड से टाइप डाटा जो होता है वो भी कहा जाता है, टाइप डाटा कहा जाता है, मॉनिटर में शो करता है। तो जो टाइप डाटा जो शो कर रहा है, जैसे आपने XYZ ABC टाइप किया, ये डाटा जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया वो मॉनिटर में दिखा, ये भी क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का एक क्या है, उदाहरण है, ठीक है। जो मॉनिटर जो होता है GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। यूजर क्या प्रोवाइड करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ग्राफिकल मतलब ग्राफिक्स के फॉर्म में, इसलिए क्या बोलता है, कल पढ़ाया था, ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, ठीक है, वीडियो एंड ग्राफिक्स कार्ड, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे पढ़ाया था कल, ठीक है। करंट पीसी, जो वर्तमान में जो पीसी चल रहा है, उसमें दो प्रकार का पीसी आ रहा है, LCD और LED। LED सबसे फेमस यूज है ना, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर का यूज करने, मॉनिटर जो आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं, है ना, डेस्कटॉप में, वो कौन सा यूज हो रहा है, LED और LCD। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, LED, आजकल LED हो रहा है। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, और LCD फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्रिस्टल लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जबकि LED में लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LED जो पतला आजकल LED स्क्रीन आ रहा है ना, तो हर चीज क्या है, LCD या LED का यूज हो रहा है, ठीक। तो करंट पीसी के लिए क्या यूज हो रहा है, LCD या LED का यूज हो रहा है मॉनिटर में, ठीक है। वर्तमान में जितने भी अभी आ रहे हैं पीसी, वो क्या है, LED ही है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये तो जान गए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉनिटर था, ठीक है। अब आते हैं माउस। माउस क्या है, फेमस इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग क्या करता है, मतलब पॉइंट करने का, पॉइंट मतलब एक एरो बना होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मॉनिटर में जैसे मान लो ये कोई फाइल है, यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉइंट कर दिया, आपने यहाँ पे क्लिक किया मतलब पॉइंट किया, ठीक है, सिंगल क्लिक किया मतलब एक बार पॉइंट किया, तो इसी लिए आप इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। तो सबसे फेमस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या था, फेमस आउटपुट डिवाइस था। माउस क्या है, माउस और कीबोर्ड दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, फेमस इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पॉइंट करके किसी भी चीज को, आइकन को पॉइंट करके ओपन करता है, या फिर ना पॉइंट करने काम करता है। माउस किसी चीज क्या करता है, पॉइंट करने काम करता है। इसे कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट से, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, माउस को किस पोर्ट जुड़ा जाता है, तो सीरियल पोर्ट के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ये किस पोर्ट जुड़ा होता है, सीरियल पोर्ट से। और कहाँ होता है, जुड़ा होता है मदरबोर्ड में। कब बताया था, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो, सीरियल पोर्ट से पहले जाता था, अब क्या है, माउस के लिए एक ही पोर्ट आ रहा है, माउस हो या कीबोर्ड हो, हर चीज क्या आता है, USB पोर्ट, ठीक है, या थंडरबोल्ट बोल सकते हो उसी को आप, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट के द्वारा मदरबोर्ड द्वारा, सीरियल पोर्ट के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ा जाता है, ठीक है।
ये भी क्या करेगा, जीयूआई इंटरफेस प्रदान करेगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मॉनिटर भी क्या था, जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था। माउस भी क्या करेगा, जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट करने का काम करता है, जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बस इतना रखना है। ये आपका एग्जाम पूछ सकता है कि अगर यूएसबी ना दिया तो कौन सा पोर्ट जाता है, तो सीरियल पोर्ट से। ठीक है, सीरियल पोर्ट से। माउस को किस पोर्ट जाता है, सीरियल पोर्ट से। ठीक है, ये याद रखना है। कीबोर्ड क्या है, ये भी क्या है, फेमस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यूज कहाँ होगा, कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक यानी कि ए से लेकर जेड, 0 से लेकर 9 तक के डाटा को एंटर करने के लिए अल्फा न्यूमेरिक में क्या आते हैं, अल्फाबेटिकल मतलब ए से लेकर जेड, और न्यूमेरिक मतलब 0 से 9 तक डाटा को डालने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग क्या जाता है, नोटपैड, क्या जाता है, नोटपैड या फिर एमएस वर्ड। ठीक है, और स्प्रेडशीट में क्या आ जाएगा, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल। ठीक है, तो यूज कहाँ होगा, कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डालने के लिए और दो चीज करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए क्या यूज किया जाएगा, कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी डाटा जैसे पेरोल बनाना है मनरेगा का, उसके लिए क्या यूज होता है, एक्सेल शीट, उसे क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट। और वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, नोट पैड आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जितने भी आप वर्ड टाइप कर रहे हो, ठीक है, ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जितना भी क्या है, शीट होता है, शीट के फॉर्म में होता है, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, एसकेएस हो गया, ये सब क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो कीबोर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है, इनपुट करने के लिए। तो किन किन चीजों में, वर्ड प्रोसेसिंग में और स्प्रेडशीट में। ठीक है, कीबोर्ड का यूज भी माउस की तरह होता है। मान लो आपका माउस खराब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माउस में क्या होता है, सॉरी कीबोर्ड में क्या होता है, कर्सर मूवमेंट बटन दिया होता है, कर्सर मूवमेंट बटन। ठीक है, आप देखा होगे न्यूमेरिकल डाटा यहाँ डालते हैं कीबोर्ड में, यहाँ पे मान लो ये कीबोर्ड है, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए होता है, 1 से लेके 1 2 3, यहाँ पे बना होता है आपका कर्सर मूवमेंट बटन। ठीक है, ठीक है, ये होता है अप डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट। इससे क्या कर सकते हो आप, माउस का यूज कर सकते हो इसको यूज करके। ठीक है, तो कीबोर्ड भी को भी माउस की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका माउस खराब हो गया तो घबराना मत, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, कीबोर्ड को माउस की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में जो आ रहा है वर्तमान में 104 बटन वाला, एग्जाम में पूछा है, ठीक है, वर्तमान में कितने बटन वाले कीबोर्ड का यूज किया जा रहा है, तो 104। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्वेटी कीबोर्ड, QUERTY। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्वेटी कीबोर्ड, क्योंकि शुरुआत में आप देखना मोबाइल पे टाइप करते होगे, आप मोबाइल अपना देख लो टाइप करके, सबसे पहले क्या लिखा होगा, क्यू लिखा होगा, फिर यू, फिर ई, आर, फिर टी, फिर वाई, ये आपके मोबाइल में लिखा होगा। ठीक है, जो मोबाइल का कीबोर्ड है वो भी है, वही आपका सेम कीबोर्ड होगा, यहाँ पे लिखा होगा QUERTY। ठीक है, एक होता है क्वेटी कीबोर्ड, एक होता है एजर्टी कीबोर्ड। ठीक है, एजर्टी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन सा कीबोर्ड यूज हो रहा है, क्वेटी कीबोर्ड, जो जिसमें कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। तो वर्तमान में पूछे कितने बटन वाले कीबोर्ड का जो है, तो 104 बटन वाले। कौन सा कीबोर्ड का जो है, तो क्वेटी। ठीक है, QUERTY। ठीक है, और एजर्टी भी होता है, एजर्टी कीबोर्ड। ठीक है, इसमें 102 या 100 इस पर बटन का मेरे को याद नहीं है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, अभी अपने को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 102 104 से कम होता है इसमें। ठीक है, तो क्वेटी कीबोर्ड का वर्तमान में जो है, जिसमें कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि जैसे कि अपना माउस को किस पोर्ट जोड़ा जाता था, सीरियल पोर्ट से, अब इसको भी किस पोर्ट जोड़ा जाएगा, PS2। बताया था पहले, मैं प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ। माउस को, कीबोर्ड को किस पोर्ट जोड़ा जाता है, PS2। PS2 मतलब क्या होता है, P फॉर प्लग, P फॉर क्या होता है, प्लग, S फॉर स्टेशन, और 2 फॉर 2। ठीक है, तो कीबोर्ड को जोड़ा जाता है, प्लग स्टेशन 2 जोड़ा जाता था, बताया हो ना। आजकल हर चीज क्या जा रहा है, यूएसबी। ठीक है, यूएसबी, लेकिन अगर आपके एग्जाम में यूएसबी नहीं है तो क्या लगाओगे आप, कीबोर्ड को PS2 और माउस को क्या बोलोगे, सीरियल पोर्ट। ठीक है, प्रिंटर को जोड़ते हैं पैरेलल पोर्ट से, पता था, प्रिंटर पैरेलल पोर्ट से। ठीक है, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सीरियल पोर्ट से किसे जोड़ते हैं, माउस को, PS2 पोर्ट से कीबोर्ड को। ठीक है, प्रिंटर को जोड़ेंगे पैरेलल पोर्ट से। प्रिंटर किसे जोड़ेगा, प्रिंटर पैरेलल पोर्ट, पैरेलल। ठीक, आगे आएगा। अब देखते हैं स्पीकर क्या है। स्पीकर क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी मतलब आवाज के फॉर्म में क्या निकलेगा, है ना, स्पीकर से क्या निकलता है, आवाज। और आवाज किस फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, मतलब आप हमको हार्ड कॉपी तो निकाल नहीं सकते कि छाप के निकाल दिए इतना आवाज को। ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो स्पीकर क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसे यूज करने के लिए इसमें क्या लगा होता है, कल पढ़ाया था, साउंड कार्ड लगा होगा आपके में, पीसी में
मदरबोर्ड में क्या लगा होगा, साउंड कार्ड। अगर साउंड कार्ड नहीं लगा है मतलब आप क्या कर सकते हो, गाना नहीं सुन सकते, गाना तो चलेगा लेकिन आवाज नहीं आएगा। ठीक है, इसकी क्षमता को पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की क्षमता किसमें आते हैं, तो पीएमपीओ। ठीक है, क्षमता किसमें आते हैं, पीएमपीओ में मापा जाता है। ठीक है, तो स्पीकर की क्षमता किसमें आते हैं, पीएमपीओ में। ठीक है, और इसके लिए क्या लगा होता है, साउंड कार्ड का यूज होता है। ठीक, जो कहां लगा होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है, तो पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, ऐच्छिक अंग है पर्सनल कंप्यूटर का। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करना है, आप प्रिंटर मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रिंटर क्या है, कोई जरूरी नहीं लगाना। तो पर्सनल कंप्यूटर का इसको बोलते हैं ऐच्छिक अंग, मतलब लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बिना प्रिंटर के आप क्या करते हो, आराम से कंप्यूटर यूज कर सकते हो, इसलिए क्या बोलते हैं, ऐच्छिक अंग है। एक काम क्या करेगा, ये हार्ड कॉपी, जैसे अभी क्या था मॉनिटर, क्या था मॉनिटर, ये क्या करता था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीन में देख सकते हैं। जब इसको प्रिंट करेंगे किसके द्वारा, प्रिंटर द्वारा, जो चीज मॉनिटर में लिखा हुआ है वो कहाँ आएगा, प्रिंटर द्वारा बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या करता है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी, जबकि प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसे किस पोर्ट जोड़ते हैं, बता चुका हूँ, प्रिंटर किस पोर्ट जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट से। प्रिंटर किस पोर्ट जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट से। अभी हम लोग 3 पोर्ट पढ़े। माउस के लिए कौन सा पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट। कीबोर्ड के लिए कौन सा पोर्ट होता है, कीबोर्ड कौन सा पोर्ट होता है, हाँ, PS2 पोर्ट। कीबोर्ड के लिए कौन सा पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट। माउस के लिए सीरियल पोर्ट, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट, तीनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, और वर्तमान में सभी के लिए कौन सा यूज हो रहा है, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर यूएसबी पोर्ट देगा तो यूएसबी मार सकते हो। ठीक है, या अलग से देखो यही क्वेश्चन बनेगा। माउस के लिए कौन सा, सीरियल पोर्ट। कीबोर्ड के लिए PS2 पोर्ट। PS2 का फुल फॉर्म क्या है, प्लग स्टेशन 2। ठीक है, और अपना प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट। ठीक, अब देखते हैं इसको स्कैनर। अब देखो स्कैनर काम क्या करेगा, स्कैन करने काम करता है, मतलब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका यूज कैसा होगा, जैसे इमेज या इमेज को या कोई भी चीज को, जो कोई भी इमेज हो उसको बाइनरी फॉर्म में, जो अब से मान लो आपका मैं OMR आज आप एक लोग एग्जाम दिए हो, टेस्ट चल रहा है। ठीक है, जो भी ऑनलाइन वाले टेस्ट नहीं दे रहे होगे, ठीक है, टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग सभी लोग 99 रुपए में टेस्ट कर दो। ठीक है, और क्वालिटी क्वेश्चन बन रहा है ना। टॉपर का 42 नंबर आया है पिछले कंप्यूटर में, आधा लोग फेल हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिटी देख सकते हो आप लोग, है ना। क्वेश्चन को आप लोग ऑनलाइन वाला जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज 99 रुपीज में एक पिज्जा भी नहीं आता है। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग की मर्जी भाई, और क्वेश्चन बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो ऐसे आज ऑफलाइन वाले एग्जाम दिए, उनका क्या करेंगे हम लोग, OMR को स्कैन करेंगे, तो जो पिक्चर था उसको स्कैन किए और किस फॉर्म में जाएगा वो स्कैनर में, डाटा के रूप में, क्योंकि वो कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1 समझता है। तो वो जो स्कैन किया हुआ जो कागज है उसको किस फॉर्म में लेगा, वो बाइनरी, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में लेगा। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में डाटा को डालने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का। ठीक है, वो किसको लेगा, पिक्चर या इमेज को लेगा किस फॉर्म में, किस फॉर्म में लेगा, बाइनरी फॉर्म में, या 0 या 1 के फॉर्म में। ठीक है, प्रिंटर, तो प्रिंटर किसे जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट से जोड़ते हैं। ठीक, सॉरी, स्कैनर। स्कैनर जो होता है, स्कैनर किसके लिए होता है, इमेज को बाइनरी फॉर्म में डालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकता है, एग्जाम में आया हुआ है, मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉडेम। ठीक है, देखो मॉडेम, मो से मॉड्यूलेटर और डेम से डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसी में इसका फुल फॉर्म छुपा हुआ है। मॉडेम मतलब मो से मॉड्यूलेटर, डेम से डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका यूज क्या किया जाएगा, मॉडेम को जोड़ेंगे किससे, टेलीफोन लाइन से। टेलीफोन लाइन से जोड़ क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सेस करेंगे। इंटरनेट यूज करने के लिए क्या करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, एक काम क्या करता है, टेलीफोन लाइन के सहारे क्या करता है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन के सहारे क्या करेगा, नेटवर्क जोड़ने का काम करेगा। नेटवर्क जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होगा, टेलीफोन लाइन आएगा। ठीक है, टेलीफोन लाइन आएगा, टेलीफोन लाइन क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को चेंज कर देगा। सॉरी, मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन से क्या आते हैं, टेलीफोन लाइन से क्या आएगा, एनालॉग सिग्नल आएगा। एनालॉग सिग्नल क्या करेगा, मॉडेम चेंज कर देगा किस फॉर्म में, डिजिटल सिग्नेचर में, डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा। और डिजिटल सिग्नल किसको भेजेगा, फिर कंप्यूटर को। ठीक है, अब कंप्यूटर से क्या करेंगे, जो डिजिटल सिग्नल निकलेंगे कंप्यूटर से उसको क्या करेगा, मॉडेम क्या करेगा, फिर से चेंज कर देगा, किसे देगा, एनालॉग में। ठीक है, एनालॉग
लॉग में चेंज कर देगा। एनालॉग से चेंज कर कहाँ भेजेंगे इसको, लाइन को, मतलब जिस लाइन में आया है, मतलब टेलीफोन लाइन से आया है या जिस लाइन से नेट आया है उस लाइन को भेजेगा। देखो टेलीफोन लाइन या जिस लाइन से आया था नेटवर्क से, उसमें क्या था, एनालॉग सिग्नल था। एनालॉग को क्या कर दिया, डिजिटल सिग्नल में चेंज कौन कर दिया, मॉडेम। यहाँ मॉडेम क्या आ गया, टेलीफोन लाइन से आया था, क्या आया था, एनालॉग सिग्नल, उसको मॉडेम चेंज कर दिया डिजिटल सिग्नल में। फिर कंप्यूटर क्या समझता है, डिजिट समझता है, 0 1 को। तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को लिया अपने अंदर, प्रोसेस किया, फिर डिजिटल सिग्नल को फिर से मॉडेम क्या चेंज कर दिया, एनालॉग में, और फिर से क्या बोल दिया, लाइन में, कंप्यूटर लाइन में, नेटवर्क लाइन में भेज दिया। तो ये काम करता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में, देखो मॉडेम क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल, और डीमोडुलेटर क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, ये याद रखना है। मॉडेम का कार्य, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। और डीमोडुलेटर क्या करता है, डीमोडुलेटर डिजिटल को एनालॉग में। देखो डीमोडुलेटर, डी फॉर डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में। और मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या होगा, एनालॉग को डिजिटल। एक ट्राई करो दूसरा हो जाएगा। डीमोडुलेटर को देखो, मो से मॉड्यूलेटर, डैम से डीमोडुलेटर, मेंस में आया है इस बार। ठीक है, डी से डिजिटल, डिजिटल को क्या चेंज करेगा, एनालॉग में। और मॉडेम, एम पे मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या समझता है, डिजिटल सिस्टम समझता है, बाइनरी समझता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूपीएस। यूपीएस बारे में तो पढ़ लिए थे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। काम क्या करता है, अगर मान लो आपको कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाएगा तो कुछ समय के लिए आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये क्या होता है, एक बैटरी होता है, कुल मिलाकर के रिचार्जेबल बैटरी होता है। जैसे अपने आप चार्ज होता रहता है, जैसे आप लाइट चला, आप मतलब कंप्यूटर चालू है, लाइट है, तब तक क्या होगा, चार्ज होता रहेगा। जैसे लाइट बंद हो गया मतलब आप क्या होगा, बैटरी बन जाएगा, है ना। कुछ समय के लिए आपको वर्क करने का टाइम देता है। अब नेक्स्ट है सीवीटी। सीवीटी क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, है ना। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे ना कि 220 वोल्ट आता है लाइट से। लाइट से क्या आता है, 220 वोल्ट। अब डायरेक्ट 220 वोल्ट तो हम लोग डाल नहीं सकते ना, किसमें, 220 वोल्ट आता है डीसी एसी। ठीक है, अभी 220 वोल्ट अगर कंप्यूटर में डाल दिए तो क्या क्या करोगे, कंप्यूटर का जल जाएगा। कंप्यूटर कितना चाहिए, केवल 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चाहिए। ठीक है, पंखा के लिए 5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक के लिए 5 वोल्ट चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस चलाने के लिए। तो ये क्या करता है, सीवीटी, कंप्यूटर में क्या लगा होता है, ये 220 वोल्ट जो आ रहा है ना, इसको सीवीटी, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये हमारे क्या लगा होता है, पीसी में लगा होता है। ये क्या काम करता है, 220 वोल्ट को कम कर देता है। और जिसको जितना चाहिए, मान लो मेरे को 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चाहिए, तो इतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर को। इसका काम कौन करता है, सीवीटी। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे, तो वो कौन करता है काम, सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट मतलब एक इतना ही जितना चाहिए उतना भेजेगा, है ना। कांस्टेंट मतलब स्थायी, है। तो उसको क्या बोलते हैं, सीवीटी। तो सीवीटी की फुल फॉर्म क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये काम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा 220 वोल्ट उसको चेंज कर देगा, और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार होते हैं, अपचाई उपचाई। एक क्या होता है, वोल्टेज को जो बढ़ा देता है, वोल्टेज को जो कम कर देता है। तो इसमें जो क्या होता है, वोल्टेज को कम करता है वो लगा होता है। ठीक है, हमारे पीसी में, तो हमारे पीसी को ना चाहिए 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, है ना, ज्यादा 20 वोल्ट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो घरेलू सप्लाई में जो वोल्टेज में उतार चढ़ाव जो होते हैं उसी को रोकने के लिए, बताया ना कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या लगा होता है, सीवीटी लगा होता है। कहाँ होता है, हमारे पीसी में लगा होता है। तो घरेलू जो सप्लाई होते हैं उसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ट्रांसफार्मर से, उसमें कम ज्यादा होता रहता है लाइट, उसी को कांस्टेंट बनाने के लिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या लगा होता है, सीवीटी। ठीक है, इसमें एक समान करंट लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमको हमेशा लाइट कम हो या लाइट ज्यादा हो, ठीक है, हमेशा क्या हो, एक समान, यानी 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट मिले, 12 चाहिए तो 12 मिले, इसके लिए यूज किया जाता है किसका, सीवीटी का। ठीक है, नेक्स्ट है सीडीवीडी। सीडीवीडी पढ़ लिया हम लोग पहले ही। सीडीवीडी ड्राइव में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, ड्राइव का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइव मतलब बताया था क्या करना, चलाने के लिए, ड्राइवर होता है ना, ड्राइव करने के लिए क्या होता है, ड्राइवर होता है, तो आपको चलाने, गाड़ी को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो सीडीवीडी ड्राइव में क्या होगा, इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सीडी डीवीडी में क्या लगा, सीडी डीवीडी ड्राइव होगा। हार्ड डिस्क में क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। फ्लॉपी में क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। सब में क्या होगा, ड्राइव का यूज होता है। ठीक है, जो काम क्या करता है, उसको रीड करने काम करता है, चेंज करने काम करता है, लिखने काम करता है ना, और उसमें डाटा ऐड करने काम करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है रीसेट बटन। रीसेट बटन काम क्या है,
रीसेट बटन क्या होता है, रीस्टार्ट करने काम करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर को रीस्टार्ट बिना बंद किए, जब आपके मोबाइल में क्या होगा, रीसेट बटन होगा, बिना आप मोबाइल बंद करे क्या कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका मोबाइल मान लो हैंग हो गया तो क्या करोगे, रीसेट कर दोगे। रीसेट करोगे क्या होगा, कंप्यूटर अपने आप क्या होगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, बिना बंद किए चालू हो जाएगा। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, रीसेट बटन। जब कब होता है इसका यूज, कब किया जाता है, जब आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर हैंग हो जाए। ठीक है, रीसेट बटन हमें रीस्टार्ट करने के लिए, बिना बंद किए। लेकिन याद रखना, फोन या कंप्यूटर को बिना बंद किए स्टार्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रीसेट बटन का। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसको भी पढ़ चुके हैं पीछे, है ना। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ऐड डालने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए, डालने के लिए, ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए। ड्राइव का यूज क्या होता है, रीड करने के लिए, डालने के लिए, ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है, पावर बटन का यूज क्या के लिए होगा, ऑन या ऑफ करने के लिए। तो पर्सनल कंप्यूटर में पावर बटन होता है ना। ऐसे मान लो ये पीसी है, ये पीसी में क्या होगा, यहाँ पे पावर बटन होता है, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ऑन होगा, और दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यूएसबी पोर्ट है ना, ये जैसे आपका पीसी है, यहाँ पे सामने क्या होगा, यूएसबी पोर्ट लगा होता है। ठीक है, सामने में 2 पोर्ट लगा होगा, पीछे में 2-3 पोर्ट लगा होता है, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, यूएसबी पोर्ट का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। यूएसबी पोर्ट आजकल हर चीज में क्या आ रहा है, यूएसबी पोर्ट, माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, हर चीज क्या आ रहा है, यूएसबी। इसलिए क्या हो रहा है, इसका यूज बढ़ रहा है। आप पीसी में 4 से 5 यूएसबी पोर्ट दिया जा रहा है, सामने 2 दिया जाता है, 2-3 पीछे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सामने लगा होता है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, सामने 2 यूएसबी पोर्ट जुड़ा होता है। यूएसबी पोर्ट का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे इसमें पेन ड्राइव जोड़ दो, है ना, पेन ड्राइव या पीडीएफ या फिर जो भी आपका कीबोर्ड जोड़ना है, माउस जोड़ना है, ये सब जोड़ने के लिए। जैसे प्लग कीबोर्ड पेन ड्राइव जोड़ते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं, लगा कर निकाल देते हैं, पीछे बार बार जोड़ नहीं सकते। जैसे सामने क्या दिया होता है, यहाँ से लगाओ पेन ड्राइव और निकाल लो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस। ठीक है, इसीलिए यूएसबी पोर्ट क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव या प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज करने के लिए। ये जो पोर्ट लगा होता है किसके लिए लगा होता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस को यूज करने के लिए, जो भी लगा के निकाल सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव एग्जांपल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगा होता है, यूएसबी पोर्ट लगा होता है। इसके बाद ये तो था सामने का। अभी हम लोग जितना चीज पढ़े ना, सीपीयू के सामने का था, या जो भी कंप्यूटर तो होता है उसके सामने का था। ठीक है, सब चीज सामने का पढ़े। अब देखते हैं पीछे साइड, कंप्यूटर का बैक साइड के सिस्टम यूनिट में क्या होता है। तो बैक साइड में क्या होता है, पावर सॉकेट लगा होता है। पावर सॉकेट काम क्या करता है, सिस्टम यूनिट को जोड़ने का काम करता है। मॉनिटर को पावर सप्लाई देने के लिए, मॉनिटर को पावर चाहिए, उसके लिए क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट मतलब सॉकेट लगा होता है। जैसे आप कंप्यूटर वायर ऐड करोगे और वहां पे प्लग लगाओगे तो उसके लगा होता है सॉकेट लगा होता है। ठीक है, 3 पिन का होता है, उसमें आप लगा दोगे, क्या होगा, वो सॉकेट टाइप का, उसमें करंट जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड से मॉनिटर या प्रिंटर में, उसके लिए क्या होता है, पावर सॉकेट होता है। दूसरा है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है, ये डाटा को सीक्वेंशियली या क्रमानुसार इनपुट करने का काम करता है। सीरियल पोर्ट ना, नाम से ही है सीरियल, तो क्या होगा, क्रमानुसार, पहला डाटा ऐड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। ठीक है, तो डाटा को सीरियल ऐड करने के लिए, ठीक है, क्रमानुसार ऐड करने के लिए, इनपुट करने के लिए क्या होता है, सीरियल पोर्ट का यूज होता है। ठीक है, तो डाटा को सीक्वेंशियली इनपुट करने वाले डिवाइस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। डाटा को सीक्वेंशियली इनपुट जो भी डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सब क्या करते हैं, सीक्वेंशियली यूज करते हैं, है ना, एक के बाद एक करके यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को 10 पेज लिखना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, पहला पेज लिखूंगा, फिर दूसरा लिखूंगा, तो क्या है, सीक्वेंशियली ऐड हो रहा है। तो इसके लिए यूज कौन किया जाता है, सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट कहाँ होता है, तो मदरबोर्ड में लगा होगा। जितने भी बताया था पोर्ट कहाँ लगाए होंगे, मदरबोर्ड में। तो ये हम लोग इसका पीछे का पढ़ रहे हैं, ये सीपीयू है, सीपीयू के पीछे का पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पीछे का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या पढ़े हम लोग, सीरियल पोर्ट। तो पावर सॉकेट यहाँ पे लगा क्या होगा, पावर सॉकेट लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होगा, सीरियल पोर्ट ही पढ़े। सीरियल पोर्ट का काम क्या होगा, डाटा को सीक्वेंशियली ऐड करने के लिए, क्रमानुसार एक के बाद एक ऐड करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या लगा होगा, माउस के लिए माउस का लगा होगा, यहाँ पे कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड का लगा होगा। जैसे माउस के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, माउस के लिए क्या पढ़े थे, सीरियल पोर्ट। माउस के लिए क्या होता है, सीरियल पोर्ट। कीबोर्ड के लिए PS2 पोर्ट, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट। ये सब कहाँ लगा होगा, यहीं पर लगा होगा। ठीक है, पीछे भाग। ठीक है, याद रखना है, इसमें एक बार में एक बिट डाटा को ट्रांसफर करते हैं। इसमें एक बार में एक बिट डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, ये जो पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट, एक बार में एक बिट डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, और एक बिट डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है पैरेलल पोर्ट। अभी पढ़े हैं, पैरेलल पोर्ट कहाँ जोड़ते हैं, प्रिंटर में। ठीक है, वो भी कहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा पीछे भाग में। प्रिंटर को जोड़ते हैं किससे, सीपीयू में। सीपीयू के पीछे लगा होता है पैरेलल पोर्ट। वो भी कहाँ जुड़ा होगा, मदरबोर्ड से।
तो डाटा को समानांतर, अभी क्या था ये सीक्वेंशियली क्रमानुसार, अरे क्या होगा समानांतर क्रम में, ये देखो क्रमानुसार क्रम में, ये क्या होगा समानांतर क्रम में। तो डाटा को समानांतर क्रम में क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज कहता है पैरेलल पोर्ट का, जबकि क्रमानुसार ऐड करने के लिए, क्रमानुसार ट्रांसफर करने के लिए, क्रमानुसार इनपुट करने के लिए किसे यूज किया जाता है, सीरियल पोर्ट का। तो डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने के लिए किसे यूज किया जाएगा, या सीक्वेंशियली इनपुट करने के लिए सीरियल पोर्ट का, जबकि डाटा को पैरेलल इनपुट करने के लिए या समानांतर इनपुट करने के लिए किसे यूज किया जाएगा, पैरेलल पोर्ट का। ठीक है, प्रिंटर को इसलिए क्या जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट से। ठीक है, इसके किसको जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट से। तो पैरेलल पोर्ट से याद रखना है, प्रिंटर को जोड़ते हैं, बस एक ही चीज है, पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को जोड़ते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है, सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। ठीक है, डाटा क्या होगा, समानांतर इनपुट को होगा, है ना, समानांतर क्रम इनपुट होगा, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। तो याद रखना है कि सीरियल पोर्ट से ज्यादा स्पीड किसका होता है, पैरेलल पोर्ट का। ठीक है, और पैरेलल पोर्ट से जोड़ते हैं प्रिंटर को। ठीक, अब नेक्स्ट है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का नाम से स्पष्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इससे किसी को भी जोड़ सकते हो, आजकल तो हर चीज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर चीज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी डिवाइस का यूज जोड़ा जा सकता है। तो बाद नेक्स्ट है मॉनिटर पोर्ट, नाम से स्पष्ट है मॉनिटर पोर्ट, तो किसको जोड़ेंगे, सिस्टम यूनिट जोड़ेंगे, मॉनिटर को जोड़ेंगे। तो मॉनिटर को जोड़ने के लिए क्या करते जाता है, सिस्टम यूनिट से ऐड किया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, वीजीए पोर्ट। कल पढ़े थे वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, इसमें क्या होता है, वीडियो और ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है। ठीक है, दो कार्ड रहते हैं ना, वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड। तो मॉनिटर पोर्ट से क्या करते हैं, सिस्टम यूनिट को जोड़ा जाता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट को ऐड करने के लिए इसमें क्या लगा होता है, वीजीए कार्ड लगा होता है। वीजीए का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार होता है, वीजीए और एसवीजीए। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे और सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें दो कार्ड लगा होगा, क्या लगा होगा, वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड, कल पढ़े थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट को जोड़ते हैं कीबोर्ड को। ठीक है, ये भी कहाँ लगा होगा, यही लगा होगा। ठीक है, इसमें 6 बटन होते हैं। ठीक है, ऐसा लगा होता है। पहले पहले क्या था ना, कीबोर्ड जोड़ने के लिए PS2 पोर्ट का यूज किया जाता था। ठीक है, बाबा आदम जमाने का बात है, ये 10 साल पुराना बात है। अब क्या है, सब चीज को किससे जोड़ रहे हैं, यूएसबी पोर्ट से। आप कीबोर्ड जोड़ लो, माउस जोड़ लो, प्रिंटर जोड़ लो, सब चीज क्या यूज हो रहा है, PS2 पोर्ट। अभी वर्तमान में क्या होता है, ऐसे गोला आकार का होता है, 6 पिन इसमें लगा होता है। ठीक है, 6 पिन वाला। ऐसे क्या होता था, पहले से कोड टाइप करता था ना, किसको जोड़ने के लिए, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, PS2 पोर्ट। PS2 का फुल फॉर्म क्या है, प्लग स्टेशन 2 पोर्ट। ठीक है, ये क्या होता था, ये 6 पिन वाला गोल आकार का होता था। ठीक है, 6 पिन वाला गोल आकार का पोर्ट होता था। तो माउस को जो जोड़ते थे PS2 पोर्ट में, दोनों जोड़ सकते थे, माउस और कीबोर्ड। तो ये जो पहले देखते थे ना सीडी डीवीडी में, आज भी क्या होता है, कोड आता है, कोड है ना, आपका जो आप DTH लगाओगे उसमें अलग अलग कोड आता है ना, उसमें सिंगल पिन का कोड रहता है। तो उसमें पहले था जोड़ने के लिए, उसको बोलते थे PS2 पोर्ट। जो ग्रीन कलर होता था ना, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का होता था वो उससे होता था माउस, और जो बैगनी कलर का था उससे जोड़ते थे हम लोग कीबोर्ड। ठीक है, जो PS2 पोर्ट है, ये PS2 प्लग स्टेशन 2, ये गोल आकार का होता है, इसे 6, ठीक है, 6 पिन का होता है, 6 पिन का होता है। अब ये भी जो इसमें पोर्ट जोड़ते हैं, 2 होता है। ठीक है, PS2 पोर्ट 2 होगा। अब ये देखो, ये है, अगर मान लो ग्रीन कलर का है, तो इससे किसको जोड़ेंगे, ग्रीन कलर से वाला है तो इसको जोड़ेंगे माउस को। अगर ये आपका बैगनी है, PS2 पोर्ट अगर बैगनी है तो क्या जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे कीबोर्ड को जोड़ेंगे। ठीक है, बैगनी कलर का है तो इसको किसको जोड़ेंगे, कीबोर्ड को जोड़ेंगे। और अगर ग्रीन कलर का है तो इसको किसको जोड़ेंगे, माउस से जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है SCSI पोर्ट। ठीक है, SCSI पोर्ट क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन करके है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद होता है नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, इसे RJ कनेक्टर बताया था, RJ मतलब रजिस्टर जैक। ठीक है, रजिस्टर जैक या कनेक्टर का यूज करते हैं, है ना। SCSI पोर्ट भी कहाँ लगा होगा, SCSI पोर्ट भी कहाँ लगा होगा, यहीं लगा होगा, CPU में लगा होगा। ठीक है, SCSI पोर्ट CPU में लगा होता है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI का फुल फॉर्म क्या है, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, है ना। तो कंप्यूटर SCSI पोर्ट कहाँ लगा होता है, CPU के पीछे भाग में जुड़ा होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट भी कहाँ लगा होगा, पीछे लगा होगा, है ना, कंप्यूटर के CPU के पीछे भाग में। इसी में क्या होता है, RJ कनेक्टर या LAN या इथरनेट कहते हैं, याद रखना। नेटवर्क पोर्ट को ही क्या बोलते हैं, अन्य नाम, है ना। मेंस में आया था, अभी CGPSC मेंस 2023 में आया था, RJ क्या है, 1 नंबर में RJ पोर्ट के बारे में। तो क्या है, ये नेटवर्क पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है। अभी नेटवर्क पोर्ट में क्या क्या होता है, RJ पोर्ट होता है। ठीक है, RJ45 आया था वहां पे, RJ45 क्या है, तो इसको क्या नाम है, रजिस्टर जैक।
रजिस्टर जैक 45, ठीक है। दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क या इथरनेट, जो तार आता है, जो नेटवर्क का तार बिछा होता है ना इंटरनेट का, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं किससे, सीपीयू से पीछे। तो इन सब पोर्ट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं। या RJ45 बोलो, या रजिस्टर जैक 45 बोलो, या लैन बोलो, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन आता है जो केबल बिछा होता है जमीन के अंदर, या इसी बोलते हैं इथरनेट, है ना। इथरनेट मतलब कि जो जमीन में तार बिछा होता है, जैसे जियो केबल बिछा रहा है अपना, तो वहाँ केबल लगा के आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये सब क्या है, नेटवर्क पोर्ट है। वो भी कहाँ लगा होगा, आपके सीपीयू में लगा होगा लास्ट पीछे में, ठीक है। तो इतने सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के अन्य, इसको क्या क्यों यूज करते हैं नेटवर्क पोर्ट को, एक कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर से ऐड करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए। इंटरनेट यूज करोगे तो एक कंप्यूटर पूरे भारत के कंप्यूटर जुड़ जाएगा, विश्व कंप्यूटर जुड़ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नेटवर्क पोर्ट का यूज करते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बैक साइड में क्या क्या पोर्ट देखे, पहला देखे पावर सॉकेट देखे, ठीक है। पावर सॉकेट क्या होगा, ये पावर ऑफ ऑन करने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए, ठीक है, पावर को सप्लाई देने के लिए क्या आता है। सीरियल पोर्ट डाटा को सीक्वेंशियली ऐड करने के लिए, इनपुट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट में क्या होगा, समानांतर क्रम में, उसमें क्रमानुसार होगा, इसमें समानांतर क्रम में ऐड होगा, प्रिंटर जोड़ते हैं। यूएसबी पोर्ट है ना। उसके बाद देखिए मॉनिटर पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट क्या करेगा, सिस्टम यूनिट को ऐड करेगा किससे, VGA पोर्ट से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट का 6 पिन वाला यूज होता है, वर्तमान में तो USB पोर्ट यूज हो रहा है सब चीज जोड़ने के लिए। तो PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं, माउस और कीबोर्ड दोनों जोड़ते हैं। तो माउस के लिए क्या होगा, ग्रीन कलर का, और कीबोर्ड के लिए क्या होगा, बैगनी कलर का, ठीक है, पोर्ट होता है, ठीक है। हाँ, क्या चीज, किसके लिए, क्या चीज, हाँ, माउस के लिए हरा हरा कलर, ठीक है, माउस के लिए हरे रंग का होता है, और कीबोर्ड के लिए क्या होता है, बैगनी कलर का, ठीक है। तो लिख दिया हूं, ग्रीन कलर किसके लिए होता है, माउस के लिए होता है, और बैगनी कलर किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद होता है SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर, स्मॉल इसका लिखा था स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI पोर्ट कहाँ लगा होगा, बैक साइड में लगा होगा। उसके अलावा क्या लगा होता है इसमें, नेटवर्क पोर्ट लगा होता है। नेटवर्क पोर्ट क्या करने करता है, RJ कनेक्टर या लैन या इथरनेट। RJ मतलब रजिस्टर जैक, ठीक है, और उसके अलावा लैन लोकल नेटवर्क, और या इथरनेट, एक इससे क्या काम करता है, इंटरनेट यूज करने के लिए जोड़ा जाता है, या फिर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो आज क्या हुआ, हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर था सेकंड घटक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पर्सनल कंप्यूटर घटक। इसका जो आपका क्या था, ये क्लास यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, मेमोरी या फिर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप लोग सभी ऑनलाइन वालों से अनुरोध है, कृपया कम से कम, आपका कोई फीस नहीं है देखने क्या, पर आपको क्या करना है, केवल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपका कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, ठीक है। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।